न्यूज के प्रायोजक है द नेचर प्राइड रिजॉर्ट। रेन डांस, स्विमिंग, लॉजिंग, डाइनिंग, ये सब सुविधा द नेचर प्राइड रिजॉर्ट रावणवाड़ी में। रामटेक से तुमसर की ओर आ रहा एक दुपहिया वाहन चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और सड़क से 20 फीट नीचे गिर गया, जिससे दोपहिया वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। 35 वर्षीय राधेलाल उर्कुट पटले, खड़गपुर तहसील, कटंगी, जिला बालाघाट, ऐसा मृतक का नाम है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक सुबह नागपुर से अपने गांव खड़गपुर के लिए निकला था। इसी बीच नाग थाना के पास यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ। हादसे के बाद सुबह से ही मृतक का शव मौके पर पड़ा हुआ था। हालांकि घटना का पता तब चला जब देर शाम एक किसान ने बाइक देखी। घटना की सूचना जैसे ही आंधलगांव पुलिस को मिली, वे मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की जाँच शुरू है। इस वक्त की बड़ी खबर, तुमसर शहर के एक बंद सिनेमा घर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की घटना गुरुवार 12 मई को सामने आई है, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया। इस घटना की जानकारी तुमसर पुलिस को मिलते ही तुमसर पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर जांच शुरू कर दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की जाँच शुरू है। न्यूज के प्रायोजक है द नेचर प्राइड रिजॉर्ट। रेन डांस, स्विमिंग, लॉजिंग, डाइनिंग, ये सब सुविधा द नेचर प्राइड रिजॉर्ट रावणवाड़ी में। अर्जुनी मोरगांव तहसील के ग्राम नवनीतपुर की नहर पर नहाने गए एक 14 वर्षीय बालक की गहरे पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। सूत्रों के मुताबिक 11 मई को हितेश यशवंत भोयर, उम्र 14 वर्ष, रहवासी पीपलगांव नामक बालक यह दोस्तों के साथ नवनीतपुर की नहर पर गया था। इस दौरान उसे नहाने की सूझी और वह पानी में उतरा, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पानी में गहराई में डूब गया। हादसे की खबर मिलते ही जिला आपदा प्रबंधन विभाग की टीम तथा पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन शाम ढल जाने की वजह से रात के अंधेरे में सर्च ऑपरेशन नहीं हो सका। 11 मई को जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने खोज बचाव अभियान चलाकर बालक का शव खोज निकाला। बहरहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। आगे की जांच पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में पुलिस हवालदार खोटेले कर रहे हैं। 203 कोबरा वाहिनी में तैनात रहे ड्राइवर स्वर्गीय नारायण जी मरस खोले का स्वर्गवास वर्ष 2021 में हो गया था, जो कि ग्राम लाखनी, जिला भंडारा के निवासी थे। उनकी 2 बेटियां एवं एक बेटा है। बड़ी बेटी एकता की शादी गणेश के साथ 10 मई 2022 को लाखनी में आयोजित किया गया। इस मांगलिक कार्यक्रम में 206 कोबरा के तरफ से शादी समारोह को भव्य बनाने एवं अभिभावक के कर्तव्यों का निर्वाह करने हेतु अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण एवं जवान उपस्थित रहे। कोबरा के जवानों ने दुल्हन को स्टेज तक पहुंचाया तथा आशीर्वाद स्वरूप नकद रुपए एवं अन्य उपहार भेंट किया। खुशी के इस अवसर पर जवानों की उपस्थिति देखकर घरवाले, सगे संबंधी एवं गांव वालों ने हर्षोत्साहित एवं गौरवान्वित महसूस किया। आंधलगांव पुलिस थाने के तहत लगभग 8 प्रकरणों में 9 कृषि पंप चुराने वाले 2 चोरों को स्थानीय अपराध शाखा तथा आंधलगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास 60,700 रुपए के कुल 9 कृषि पंप जब्त किए गए हैं। आरोपी स्थानीय होने से खेतों के रास्ते से परिचित थे। वह गोंदिया जिले में यह पंप बेचा करते थे। आरोपियों में मोहाड़ी तहसील के घोरपट ग्राम निवासी रविंद्र संतप शाह वाडवे, उम्र 45 वर्ष तथा नरेश किशन सयाम, उम्र 35 वर्ष का समावेश है। यह दोनों मजदूरी करते हैं। आंधलगांव पुलिस थाने के तहत कृषि पंप चोरों के मामले बढ़ गए थे। ऐसे में पुलिस ने जांच शुरू की तो 2 आरोपियों का पता चला। इनमें रविंद्र वाडवे तथा नरेश किशन सयाल का समावेश है। आंधळगाव पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये आंबागड या ठिकाणी त्या शेतकऱ्याच्या शेतावरून इलेक्ट्रिक मोटर पंप चोरी गेल्याबद्दलची तक्रार आल्याच्या नंतर पोलीस स्टेशन आंधळगाव आणि LCB यांनी त्या ठिकाणी जाऊन तपास करून 2 आरोपींना अटक केलेली, त्यांच्याकडून 8 इलेक्ट्रिक मोटर जप्त केलेले आहेत। त्याच्यामुळं शेतकऱ्यांना त्यांच्या इलेक्ट्रिक मोटरी परत मिळतील। दोनों से कड़ी पूछताछ करने पर अपने जुर्म कबूल कर लिए। आरोपियों ने आंधलगांव पुलिस थाने के तहत कुल 8 मामलों में 9 पंप चुराए। आरोपी किसान के खेत में काम करते थे। खेतों के मार्ग पंप की जानकारी निकालकर चोरी को अंजाम देते थे। पुलिस ने कुल 60,700 रुपए का माल जब्त किया। त्या अनुषंगाने यांनी बऱ्यापैकी माहिती काढली, कळलं आणि त्याच्याप्रमाणे दोघांना घेतलं ताब्यामध्ये, आपला रवींद्र वाडवे आणि निरेश सयाम
जनरली ह्यांची MOB अशी होती की तो जो भाग आहे आपला कुठला कांदरी, त्याच्यानंतर गायमुख, त्याच्यानंतर पुढं रामटेक वगैरे इकडं मिरची मोठ्या प्रमाणामध्ये होती. मिरची मोठ्या प्रमाणामध्ये होत असल्यामुळं हे की बाबा मिरचीच्या बियाण्याच्या बद्दलचं तिथं सलगी करायची की बाबा असं आहे वगैरे वगैरे. यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक वसंत जाधव, अपर पुलिस अधीक्षक अनिकेत भारती, उप विभागीय पुलिस अधिकारी संतोष सिंह बिसेन के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक जयवंत चौहान, सहायक पुलिस निरीक्षक सुरेश मट्टामी, सौरभ घरडे, पुलिस हवालदार राकेश इंगोले, पुलिस नायक राजू दोनोडे, सतीश देशमुख, शैलेश बेतुलकर, ईश्वर दत्ता मडावी, सिपाही योगेश पेठे, हरिदास रामटेके, आशीष तिवारी, नवनाथ शिंदे ने की। भंडारा जिले के पांचगांव परिसर में नदी के तट से खेत में लगी आग में एक भैंस और एक गाय जलने से मृत्यु हो गई, तो वही 7 भैंस जलने से गंभीर जख्मी बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 मई को पांचगांव में दोपहर 2 से 2:30 बजे के दरमियान अचानक नदी के किनारे राजेंद्र पटले और श्री कृष्ण पटले इनके खेत में आग लगने की जानकारी 3 बजे के दरमियान मिली। इस घटना की जानकारी मिलते ही खेत मालक राजेंद्र पटले खेत में पहुंचते ही पता चला कि एक भैंस और एक गाय आग में झुलसने से मृत्यु हो गई तथा 6 भैंस आग में झुलसने से गंभीर जख्मी हो गई। इसकी जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पंचनामा करके आगे की जांच पड़ताल में जुट गई। इस घटना से राजेंद्र पटले का भारी नुकसान हुआ है। शासन से अपने नुकसान की भरपाई मांग करते हुए यह आग कैसी लगी उसकी जाँच पड़ताल की शासन से मांग की है। 16 वर्षीय बच्ची ने किया हेयर डोनेशन। कैंसर पीड़ितों का मनोबल बढ़ाने उठाया कदम। समाज में पेश की नई मिसाल। भंडारा शहर के गांधी चौक निवासी 16 वर्षीय बच्ची ने नई मिसाल कायम की है। 10वीं की छात्रा साक्षी गडकरी ने कैंसर पीड़ितों का मनोबल बढ़ाने और उनमें से जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त हेयर विग मिल सके, इसलिए मुंबई के चैरिटी को अपने बाल डोनेट किए। जिस उम्र में युवतियाँ सौंदर्य का खास ध्यान रखती है और बालों से तो स्त्री की असल सौंदर्यता होती है, लेकिन सांची ने इस सब के बड़े अहमियत दी तो किसी के जीवन को, किसी के मनोबल को ऊंचा करने को सांची की इस पहल को देखते हुए BS क्राइम इंडिया न्यूज की टीम ने सांची से खास बातचीत की। साथ ही कैरियर लॉन्चर के टीचर और VTN NGO के CEO आशिक घुमने द्वारा सांची गडकरी का सत्कार किया गया। नमस्कार, मैं माहिन पठान BS क्राइम इंडिया न्यूज़ की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं भंडारा शहर के गांधी चौक में रहने वाली साक्षी गडकरी के। तो साक्षी गडकरी कौन है, उन्होंने ऐसा क्या किया है जो आज यहाँ पे खास पेशकश लेने के लिए आए हुए हैं। तो बातचीत करते सबसे पहले साक्षी से। अपना परिचय दीजिए साक्षी गडकरी। हाय, मैं साक्षी गडकरी। आई एम 15 years old. आई एम स्टडीइंग इन बेसिस कॉन्वेंट भंडारा। आई पास माय 10th। तो साक्षी गडकरी ने महज 15 साल की उम्र में कैंसर पीड़ितों की भावना को समझकर, उनका दर्द समझकर अपने बाल डोनेट किए। एक 15 साल की लड़की जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के मरीजों की भावना को समझकर एक नया कदम उसने उठाया है, समाज में एक ऐसा संदेश पेश किया है जो कि उसकी उम्र की लड़कियां जनरली नहीं करती। और औरत का सबसे खूबसूरत दागिना जो कहा जाता है वो होती है उसके बालों से उसकी सुंदरता होती है। इस उम्र में बालों को संजोने और संवारने की जगह उसने डोनेट करना ज़रूरी समझा। तो वो क्या वजह थी जो आपने अपनी बाल डोनेट करना ज़रूरी समझा? कब आप इंस्पायर हुई, किससे इंस्पायर हुई और क्या कारण था जो आपने अपने बाल डोनेट किए? एक्चुअली मेरे बुआ जो है कीमोथेरेपी में उसके बाल चले गए थे। तो अभी जब नवंबर में उनकी डेथ को 1 साल हुआ तो हमारे फैमिली के 11 मेंबर्स ने अपने बाल डोनेट किए हैं मदर चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई को। तो एक्चुअली मैं स्कूल शुरू थे तब तो मैं नहीं कर पाई, तो अभी मैंने सोचा एक्चुअली मेरे से भी एल्डर लोगों ने जब डोनेट किए तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मेरे से मतलब पुअर पीपल को उनसे मदद मिलेगी कि फ्री विक्स मिलेगी। तो मैंने सोचा कि अभी वक्त है तो अभी करना चाहिए और अभी मैंने कर लिए। 10 संडे 8 मई 2022 को मैंने अपने बाल डोनेट कर दिए। जिससे किसी गरीब इंसान के बच्चे को जिसे डिप्रेशन वगैरह में भी चले जाते हैं, जिससे छोटे उम्र से कैंसर वगैरह हो जाता है तो उससे डिप्रेशन वगैरह से समस्या आगे आती है। तो उस वजह से ऐसी समस्या ना हो, फ्री में भी मिल सके। इसलिए मैंने सोचा कि
क्यों ना अपने पास जब है हम दे सकते हैं तो मैं क्यों ना दूं। आप मैसेज क्या देना चाहेंगे सोसाइटी को कि कैसे क्या करना चाहिए? आपको भी अगर आप चाहते हैं आप कर सकते हैं, इफ यू आर एलिजिबल फॉर दैट। eligible for that, then you should do that. Then it will help someone, it will save someone life. तो जैसे ही कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में जब शरीर पूरी तरह टूट जाता है तो मेंटल हेल्थ की ऐसी चीज होती है जिससे एक आशा की किरण हम समझ सकते हैं मेंटल हेल्थ को समय पे। और किसी कैंसर मरीज को इनके इस कार्य से आशा मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है जीने की, कि भाई हमारे साथ में सपोर्ट में ऐसे लोग खड़े हैं, उनको सपोर्ट करते हैं हम, तो कहीं ना कहीं उनका जीवन बचाने में हमारा योगदान होता है। तो मैं साची के इस काम को सलाम करूंगी और बेस प्राइम इंडिया न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बधाई देना चाहूंगी कि आपने इतनी सी एज में बहुत बड़ा काम किया है, एक बड़ा मैसेज समाज में पेश किया है। तो साची की तरह आप भी इसी तरह के काम समाज में करते रहे। प्राइम इंडिया न्यूज़ आपको सपोर्ट करता रहे। भीषण गर्मी से परेशान नागरिकों को मंगलवार की रात अचानक बिजली गुल हो जाने से बेहद परेशानी हुई। मध्य रात्रि के बाद 12 से 2 बजे तक अनेक स्थानों पर बिजली आपूर्ति खंडित रही और नागरिकों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। बताया गया है कि महापारेषण की लाइन में तकनीकी खराबी आने से भंडारा जिले के सभी 45 उपकेंद्रों के अंतर्गत आने वाले गाँवों में अंधेरा छा गया था। विद्युत विभाग को बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है। लोड शेडिंग संकेत भी दिए गए हैं। उसी बीच जिले में मंगलवार को मध्यरात्रि के समय अचानक बिजली का दबाव कम हो गया, बल्ब टिमटिमाने लगे और पंखे, कूलर, एसी, फ्रिज बंद हो गए। नागरिक बच्चे जाकर बाहर निकल आए और उसी बीच रात करीब 12 बजे सभी और घना अंधेरा छा गया। भीषण गर्मी और मच्छरों के कारण लोग सो नहीं पाए और उन्हें रात भर जागकर बितानी पड़ी। रात 12 बजे गुल हुई बिजली पूरे 2 घंटे बाद तड़के 2 बजे सुचारू हुई और राहत की सांस ली। छात्रवृत्ति के लिए पात्र विद्यार्थियों की ऑनलाइन आवेदन पंजीयन की आखिरी तिथि आगामी 31 मई तक दी गई है। इस तिथि में आवेदन प्रस्तुत करने का आह्वान समाज कल्याण सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे ने किया है। 2021-22 इस शैक्षणिक वर्ष में जिले के महाविद्यालय से प्रवेशित अनुसूचित जाति, इमाव, विजाभज तथा विमाप्र प्रवर्ग के प्रवेशित एवं भारत सरकार मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र रहे विद्यार्थियों के लिए महाडीबीटी प्रणाली पर ऑनलाइन आवेदन पंजीयन करने के लिए 14 दिसंबर 2021 से ऑनलाइन प्रणाली शुरू है। सभी प्रवेशित एवं छात्रवृत्ति धारक अनुसूचित जाति, विजाभज, इमाव तथा विमाप्र प्रवर्ग के विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन महाडीबीटी प्रणाली पर पंजीयन के लिए 31 मई 2022 यह आखिरी तिथि होने से छात्रवृत्ति पात्र सभी विद्यार्थियों को तत्काल आवेदन पंजीयन करने तथा महाविद्यालय स्तर के आवेदन अलावा पात्र रहे आवेदन आखिरी तिथि की राह न देखते हुए तत्काल मंजूर करने का आह्वान सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे ने किया है। नाबालिग लड़की के घर में घुसकर जबरन उसका शीलभंग करने वाले आरोपी को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीजी तिजारी ने 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मामला 11 सितंबर 2020 को घटा था। आरोपी का नाम दुर्गापुर के रामनगर भीमनगर निवासी विक्की विलास लोनारे उम्र 19 वर्ष बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार 11 सितंबर 2020 को नाबालिग लड़की की मां व भाई काम पर गए थे। उस समय नाबालिग लड़की या घर के सामने खेल रही थी। उस समय विक्की ने नाबालिग लड़की को अकेला देखकर घर में प्रवेश कर अंदर से दरवाजा लगाकर जबरदस्ती की। नाबालिग लड़की के गाल पर थप्पड़ जड़ा। पीड़ित लड़की ने चीख पुकार शुरू की तो विक्की लोनारे वहां से चला गया। इसे लेकर भंडारा पुलिस ने धारा 452, 354 लैंगिक अपराध संरक्षण कानून धारा 212 की धारा 8 व 212 के अनुसार मामला दर्ज किया। मामले की चार्जशीट दायर की गई। न्यायालय ने इस प्रकरण में अपराधी विक्की लोनारे को 3 वर्ष सश्रम कारावास तथा 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस प्रकरण में सरकारी पक्ष एडवोकेट दुर्गा तलमले ने रखा। साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक वसंत जाधव, अपर पुलिस अधीक्षक अनिकेत भारती के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक सुभाष बासे के नेतृत्व में पुलिस हवालदार छोटेलाल राहंगडाले ने पैरवी अधिकारी का कार्य संभाला। जिला परिषद के विषय समिति सभापति पद का चुनाव 19 मई गुरुवार को होगा। इस चुनाव में उप जिलाधिकारी आकाश अवतारे की
पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई है। समाज कल्याण, महिला व बाल कल्याण उर्वरित विषय समिति के 2 सभापति पद का चुनाव होगा। सुबह 10 बजे से नाम निर्देशन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। सभा की शुरुआत दोपहर 2 बजे होगी। इसमें नाम निर्देशन पत्र की छटनी व उम्मीदवारी वापस लेने की प्रक्रिया 2:30 बजे तक होगी। जरूरी रहने पर दोपहर 2:30 बजे मतदान किया जाएगा। यह आदेश जिलाधिकारी संदीप कदम द्वारा निकाला गया। महिला व बाल विकास विभाग की ओर से कोरोना के कारण विधवा हुए महिला एवं अनाथ बालकों को मिशन वात्सल्य योजना के तहत विविध 24 योजनाओं का तत्काल लाभ देने के आदेश दिए गए हैं। इसके अनुसार तहसीलदार एवं अन्य अधिकारी समन्वयक रखकर कार्य करें। जिले में कोरोना से मृत्यु होने पर उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए अधिकारियों द्वारा संवेदनशीलता दिखाए जाने की अपेक्षा जिलाधिकारी संदीप कदम ने जताई है। जिले की समस्याएं एवं शिकायतों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी संदीप कदम ने साप्ताहिक सभा का आयोजन किया था। हाल ही में आयोजित सभा में उन्होंने वात्सल्य योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए तहसीलदार एवं संबंधित विभाग प्रमुख की सभा लेने का निर्देश दिया। साधारण प्रति मंगलवार हो रहे साप्ताहिक सभा में विविध विषयों का तथा लंबित कामों का जायजा जिलाधिकारी ले रहे हैं। इस सभा में निवासी उप जिलाधिकारी महेश पाटिल समेत सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे। भंडारा पुलिस प्रशासन में 2010 में स्नेहल गजबीये भर्ती हुए। कंप्यूटर व अन्य तकनीकी ज्ञान के अनुभव से उनकी नियुक्ति क्राइम ब्रांच तथा साइबर क्राइम सेल में विविध गोपनीय कार्य के लिए हुई। क्राइम ब्रांच में कार्य करते समय हत्या, डकैती, जबरन चोरी जैसे गंभीर अपराधी को हल करने में स्नेहल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी बीच उनकी नियुक्ति दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में की गई है। उनके तकनीकी ज्ञान के अनुभव से उन पर साइबर सेल की जिम्मेदारी दी गई थी। गजबीये भंडारा जिला पुलिस दल से विदेश मंत्रालय दिल्ली में नियुक्त हुए पहले अमलदार है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दिल्ली में कुछ महीने प्रशिक्षण लेकर वह विदेश में सेवा देंगे। इस सराहनीय कार्य के लिए उनको 2019 में पुलिस महासंचालक मुंबई द्वारा उत्कृष्ट अन्वेषण व अपराध सिद्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सफलता के लिए पुलिस अधीक्षक वसंत जाधव, अपर पुलिस अधीक्षक अनिकेत भारती, अपराध शाखा व साइबर सेल के निरीक्षक जयवंत चौहान, अभिजीत पाटिल व सहकारी कर्मचारियों ने अभिनंदन किया है।